गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 6.2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया हूं? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x टू द पावर 100 प्लस sin x माइनस 1 डिक्रीजिंग 0 to 1 पाई बाय 2 पाई 0 पाई बाय 2 नन ऑफ दिस। इस फंक्शनों में सबसे पहले जो हमारा फंक्शन दिया है पहले उसका डेरिवेशन करते हैं, dy बाई dx निकाल लेते हैं अर्थात f डैश x निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या दिया है? fx इज इक्वल टू x टू द पावर 100 प्लस क्या दिया है हमारा sin x माइनस 1 दिया है। अब यहां से हम डेरिवेट कर लेते हैं, f डैश x कर लेते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा? 100 x टू दी पावर n पे माइनस 1 होता है तो ये 99 हो जाएगा प्लस साइन x का क्या होता है? dy बाई dx cos x हो गया, 1 का 0 हो गया। अब देख लीजिए हमारा f डैश x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? x 100 x टू दी पावर 9 प्लस cos x आ गया। ठीक है, अब हमारा ये है पहला ऑप्शन क्या दिया है? 0 to 1 पे हमारा वैल्यू क्या है? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हमारा जो 0 to 1 है, देखिए हमारा जो फंक्शन है f डैश x, यहाँ पे x टू दी 100, देखिए 100 x टू दी पावर 99 प्लस क्या दिया है? cos x दिया। अब यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू हमारा देख लीजिए हमारा क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होगा तभी हमारा फंक्शन क्या होगा? हमारा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए जो हमारा ये फंक्शन जो हमारी वैल्यू दी है 0 1, अगर हम इसमें पुट वैल्यू करते हैं तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए f डैश x इज ग्रेटर देन 0 हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे इंक्रीजिंग वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीजिंग वैल्यू हो जाएगी। अब देख लीजिए दूसरा b क्या है? अब हम आपको एक चीज बता दूं, ये हमारा जो है हमने आपको x एक्सिस और y एक्सिस में बताया है, इसमें लिखा हूं क्या? आल सी टी सी। ठीक है, मतलब इसमें जो है सभी tan cos थीटा की वैल्यू प्लस होती है, इसमें sin थीटा की वैल्यू प्लस होती है, इसमें tan थीटा की वैल्यू होती है, इसमें cos थीटा की वैल्यू प्लस होती है। ठीक है, अब देख लीजिए पाई बाई 2, अब हमारा फंक्शन क्या है? f डैश x इज इक्वल टू 100 x टू दी पावर 99 प्लस क्या हो गया? cos x हो गया। अब देख लीजिए हमारा क्या है? हमारा cos का वैल्यू यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे क्या होता है? माइनस वैल्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए इसका वैल्यू जो होता है क्या बोलते हैं? ये 100 x टू दी पावर 99 है। अगर यहाँ पे हम कुछ वैल्यू रखते हैं, ठीक है, कुछ भी वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 5 तो ये प्लस होगा। क्या होगा? ये हमारा प्लस होगा। और cos x की वैल्यू अगर हम कुछ रखते हैं जैसे यहां पे क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज मालूम होगा कि cos x की वैल्यू यहां 1 से लेके क्या होती है? 1 से लेके -1 तक होती है। कितनी होती है? 1 से लेके -1 तक होती है। ठीक है, तो यहां पे ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू 100 x टू दी पावर 99, अगर यहां पे हम कुछ भी वैल्यू रखते हैं, समझिए कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो cos x का जो वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो इस वैल्यू से हम इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो ये प्लस माइनस जब हम घटाएंगे माइनस तो ये हमेशा क्या होगा? यहाँ पे प्लस ही ज्यादा होगा। क्या होगा? प्लस ज्यादा होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? वैल्यू हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीजिंग वैल्यू हो जाएगी। दूसरे पे क्या हो जाएगी? इंक्रीजिंग वैल्यू। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए हमने क्या बताया, आप ये देखिए कैसे कि हमने ये निकाल दिया 100 x टू दी पावर 99 है। हम यहां पे इसकी वैल्यू कुछ भी रखिए, देखिए कुछ भी वैल्यू रखिए तो ये प्लस होगा। और cos x की वैल्यू अगर हम ये सेकेंड चतुर्थांश में जाते हैं तो वहां पे cos की वैल्यू माइनस होती है। अगर यहाँ पे cos x की वैल्यू हम जानते हैं क्या? 1 से लेके -1 के बीच में होती है। ठीक है, अब 1 -1 के बीच में होती है तो हम क्या करते हैं? अगर हम cos की वैल्यू -1 या 1 रखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, -1 यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा प्लस ज्यादा रहेगा क्योंकि 100 x टू दी पावर 99 है। ठीक है, तो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी? इसमें से घट जाएगी, प्लस माइनस
बराबर, ये माइनस होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा प्लस। हमेशा ये प्लस ज्यादा है तो प्लस ही आएगा, इसलिए यहां पे वैल्यू क्या होगी हमारी इंक्रीजिंग वैल्यू होगी। ठीक है, अब हमारा क्या है सी में क्या है देखिए 0। हमारा फंक्शन क्या दिया है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 100 एक्स टू दी पावर 99 प्लस क्या दिया हमारा साइन एक्स दिया। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पे हमारा जो है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन, कब होगा इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन एक्स होगा तब। अब यहां पे देख लीजिए हमारा जो पहला फंक्शन है वहां पे हमारा किस पे करना है 0 पाई बाई 2 पे करना है। ठीक है, अब 0 पाई बाई 2 हमारा कौन से चतुर्थांश में आएगा, पहले वाले चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, अब पहले वाले चतुर्थांश में सभी वैल्यू cos थीटा sin थीटा tan थीटा की वैल्यू क्या होती है प्लस होती है, क्या होती है प्लस होती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया, अर्थात वैल्यू हमारी क्या हो गई प्लस 0 से पाई बाई 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी इंक्रीजिंग वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे इंक्रीजिंग वैल्यू हो गई। अब डी क्या होगा, यही आंसर सही होगा, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा डी वाला, नन ऑफ दीज, क्योंकि सभी तो इंक्रीजिंग आ गया, अब आपको डिक्रीजिंग सिद्ध कर प्रूव करना था, तो ये क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये हमारा क्या होगा, यही आंसर सही होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।